ये देखिए आपकी कुछ इस एक्सरसाइज की आइडेंटिटीज़ हैं जिनका हमें यूज़ करना है एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले तो आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है। ये आपका फॉर्मूला भी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या फिर अगर कहीं पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिया है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है, सेम होता है। देखिए बस जो लास्ट में है वहाँ पर माइनस का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बना आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर है आपका a प्लस बी ब्रैकेट बंद, और उसके अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं a माइनस बी से तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी या ए माइनस बी। ठीक है, अब एक है आपका एक्स प्लस ए की मल्टीप्लाई अगर एक्स प्लस बी से हो रही है तो फिर क्या होता है, तो उसका आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, तो ये आपको याद भी करना है और ये आपको लिखना भी है। अब जो आपकी एक्सरसाइज है 3.4, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग द आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इसमें आइडेंटिटी जो भी मैंने पीछे आपको ये सब लिखाई हैं तो इनका यूज़ करना है, और ये हमें साफ साफ दिया भी हुआ है कि इसी का ही यूज़ करना है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट का ए दिया है 2x प्लस 3y, फिर 2x प्लस 3y। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन रहा है, देखिए दोनों सेम है हमारे, 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y, यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर मान सकते हैं, है ना। या जैसे कि हमने 2x को a माना और 3y को हमने b मान लिया है, तो आप एक तरह से ऐसे देख सकते हो कि एक हो गया आपका a प्लस बी की मल्टीप्लाई a प्लस बी में ही हो रही है। तो ठीक है, अभी मैंने आइडेंटिटीज में क्या लिखाया था आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, उसी का यूज़ किया है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमने यूज़ किया। ये आपको लिखना भी है, तभी आप करेंगे सही से इसको। और उसके बाद आपको ये ओपन कर देना है। ठीक है, ओपन कैसे करेंगे आप, 2x का होल स्क्वायर, मतलब जो हमारा ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, 2x रखेंगे। तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह 2x, है ना, 2 इंटू 2x प्लस 3y। ठीक है, उसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके क्या आएगा, ए स्क्वायर था हमारा, तो 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 3 जा 9 वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 एक्स वाई। तो ये आपका इसमें आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको ये बी सी डी पार्ट भी करना है, और बहुत इजी है ये भी, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसका ही यूज़ करना है और उसके अकॉर्डिंग ही इवेल्यूएट करना है। आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है तो उसमें दिया है यूजिंग द आइडेंटिटी ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने फॉर्मूला जो लिखा है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, बात एक ही है, चाहे आप माइनस 2ab पहले लिख दो चाहे आप माइनस 2ab बाद में लिख दो। ठीक है, एक ही बात होती है, और सिर्फ माइनस का ही डिफरेंस है ऊपर वाले फॉर्मूले में और ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में। ठीक है, तो सेम जैसे हमने ऊपर किया था ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यूजिंग द आइडेंटिटी ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसमें यूज़ करना है ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी, यानी कि जिसमें हमारा बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हमें ध्यान देना है, इसमें क्या दिया है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक हमें दिया है यानी कि ए प्लस बी। अगर हम एक्स वाई स्क्वायर को मान लेते हैं ए और जेड स्क्वायर को मान लिया हमने बी, तो ये तो हमारा ए प्लस बी हो गया। और दूसरा क्या दिया है हमें, एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यानी कि एक दिया हमें ए स्क्वायर और एक दिया हमें ए और एक दिया है हमें माइनस बी। ठीक है, तो हम पूरे एक्स वाई स्क्वायर को ही ए मानेंगे और जेड स्क्वायर को बी मानेंगे। उसी तरह से एक्स वाई स्क्वायर को ए माइनस जेड स्क्वायर को बी। तो इस फॉर्मूले का फिर हमें यूज़ करके कैसे करना है, ये देखिए इसमें दिया है ये ए प्लस बी
ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसमें साफ लिखा है ए हमने पूरे एक्स वाई स्क्वायर को माना है, वी माना हमने जेड स्क्वायर को। तो जब हम इस फॉर्मूले को इवेल्यूट करेंगे तो यहाँ पर क्या है, हमारा ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर हमारा क्या है, एक्स वाई स्क्वायर है ना। तो हमें एक्स वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा ए ही एक्स वाई स्क्वायर है ना। लेकिन हमें क्या करना है, ए स्क्वायर करना है, तो एक्स वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। माइनस का साइन आना है तो माइनस का ही आएगा। वी स्क्वायर क्या हमारा, जेड स्क्वायर है, तो जेड स्क्वायर ऑलरेडी हमें बी का दिया हुआ है ना। बी स्क्वायर होता तो शायद हम यहाँ पर ये नहीं लिखते, लेकिन हमें सिर्फ वी की वैल्यू दी है जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस अब हमें क्या करना है, ओपन कर देना है ये। तो देखो आपको पता है पावर की पावर है इसमें, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और वाई की क्या हो जाएगी, 2 2 जा 4। जहाँ पावर की पावर होती है वहाँ पे मल्टीप्लाई होती है पावर्स। ठीक है, इसी तरह माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो जेड की पावर 4, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेम दूसरा वाला भी है। इसमें 8 ए क्यू को हमने ए माना है और माइनस के बी क्यू को हमने बी क्यू को हमने बी माना है। ठीक है, तो फॉर्मूला वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। देखो तो हमने ए की जगह रख दिया है 8 ए क्यूब को, 8 ए क्यूब का होल स्क्वायर माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर। अब आपको पता है पावर्स क्या हो जाएंगी, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, है ना। तो पावर्स तो होंगी ही, साथ में जो आपका ये नंबर दिया हुआ है, जो डिजिट दिया हुआ है 8, वो भी आपका डबल हो जाएगा। तो 8 8 जा 64 होता है, 64 ए, ठीक है, और 3 2 जा 6, पावर उसकी 6 हो जाएगी, माइनस बी 3 की पावर 2। यानी कि अब इसमें कोई नंबर तो दिया नहीं है जिसके जो डबल हो जाए या फिर जो उसका भी स्क्वायर हो रहा हो, तो इसमें बी की पावर 6 हो जानी है। ठीक है, इसी तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे आप मुझसे पूछना, मैं आपको फिर से बताऊंगी। फिर है आपका यूजिंग द आइडेंटिटी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी है, ये वाली जो मैंने आपको लास्ट में लिखाई थी। ठीक है, हमें इसका यूज़ करना है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए एक क्वेश्चन है a प्लस 4 और a प्लस 6, हमें इसको करना है सॉल्व, है ना। तो देखो हम एक को मानना है x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। आप चाहे इस तरह से लिखो, चाहे जो मैंने बताया आपको आप उस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, इसमें हमने a को माना है, क्या है वो हमारा x हो गया, और जो 4 है हमारा वो हो गया a। ठीक है, और इसमें जो हमारा b हो गया वो क्या हो गया, 6 हो गया है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, फॉर्मूले में सिर्फ इन्हीं की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, x इक्वल्स टू a है हमारा, तो देखो x स्क्वायर है यहाँ पर, है ना, तो x स्क्वायर में हमारा क्या चला जाएगा, x की वैल्यू हमारी a है तो हमारा a स्क्वायर हो जाएगा प्लस a प्लस b। अब a क्या था हमारा, 4 था, a की वैल्यू क्या थी, 4 थी, और b की वैल्यू क्या थी हमारी, 6 थी, ये हमने किया। ठीक है, 4 प्लस 6, और बाहर क्या हमारा x है, तो x की वैल्यू क्या थी, a, ठीक, प्लस ए बी। अब a क्या है हमारा, फिर से a हमारा 4 है, b हमारा 6 है। तो सिंपल कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद कैलकुलेट करना है। तो a स्क्वायर प्लस, अब जो ये अंदर था हमने इन दोनों को प्लस किया 10, और बाहर मल्टीप्लाई में a है तो 10a प्लस 6 4 जा 24। फॉर्मूला बेस्ड है ये, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं इजीली। तो अभी शायद मैं ये, चलिए यहाँ तक ही कराती हूँ मैं अभी, शायद मैंने इससे आगे भी आपको कराया भी नहीं है, बाकी फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा।